हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है स्टडी स्टोरी चैनल पे। मेरा नाम शिव प्रताप है। आप आज आप हमारे साथ एक महत्वपूर्ण फैक्टर देखेंगे कि उस टॉपिक पे मतलब उस फैक्टर पे सभी लोग बात करते हैं। हम कहीं भी चाय पी रहे हों, कोई गांव का बच्चा हो, कोई गांव में चौराहे पे बहुत सारे लोग बात किया करते हैं। सो ये सरकार, आज हमने टॉपिक चुना है सरकार। सरकार के बारे में बात तो सभी लोग करते हैं और बात करना भी चाहते हैं। और हम लोग अपने बचपन से मतलब जब से सोच संभाली है तब से आज तक मतलब ओल्ड एज तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक सरकार के बारे में ही बातें करते रहते हैं। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि भाई सरकार है क्या। हम जहाँ किसी भी कंट्री में रह रहे थे, यही की बात नहीं है, किसी भी कंट्री में रहते हैं वहां पे किसी न किसी प्रकार की तो सरकार होती है। सरकार है क्या ये, और होती है तो कितने प्रकार की होती है, इसके काम क्या होते हैं दोस्तों, इसके लेवल क्या होते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, मान के चलिए। अपने यहाँ एक मतलब एक होती है केंद्र स्तर की सरकार होती है, एक राज्य स्तर की सरकार होती है, फिर लोकल स्तर पे बढ़ जाती है। जैसे नगर पंचायत स्तर की सरकार, फिर मतलब राज्य वो उसको बोलते हैं पंचायती पंचायती स्तर की सरकार, मतलब ग्रामीण 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 सरकार, और मतलब क्षेत्रीय सरकार। ठीक है दोस्तों। ये सरकार की बात है। आज हम चर्चा करेंगे सरकार पे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो है क्या चीज। अब जब तक पता नहीं है मतलब बात तो ठीक है, करना अच्छा लगता है, ये एग्जाम पर्पज से भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है दोस्तों। सो आज हम देखेंगे कि सरकार है क्या। सबसे पहले सरकार की बात करते हैं यहाँ से दोस्तों। एक सेकेंड। सो यहाँ पे देखिए मैंने फैक्टर लिया है सरकार। सरकार क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर दिया है ये आवश्यक क्यों है, फिर दिया है सरकार के प्रकार। ठीक है दोस्तों। सरकार क्या है। अच्छा, ये कभी सोचा है तुमने सरकार अगर ना होती तो क्या होता, फिर सरकार है तो क्यों है, ऐसा क्यों है। ये एक जानने की बात है, जागरूकता की बात है। ये देखिए सभी के लिए मतलब एक बार समझने की बात है, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, चाहे वो ओल्ड एज में हो, चाहे वो मतलब क्योंकि हम लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने का मतलब तो पता होना चाहिए हम वोटिंग किस लिए करते हैं, और फिर करते हैं तो जिनके लिए हम करते हैं वो हमारे कितना मतलब हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए हानिकारक है, ये सब पता होना चाहिए ना दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ किताबी भाषा लिखा है, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं लिखा है कि सरकार क्या है। अगर कोई शब्दों की माला में पिरोकर हम लोग देखेंगे तो ये शासन व्यवस्था को चलाने वाले कानूनी रूप से अधिकृत लोगों का समूह ही सरकार है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार मतलब कौन है, जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले कानूनी रूप से अधिकृत लोगों का समूह ही सरकार है। अब देखिएगा, मान लीजिए अपने यहाँ पर कोई भी बंदा होता है, जैसे मान के चलिए कोई एमपी है। ठीक है दोस्तों। कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है मान के चलिए। ठीक है। या फिर एमएलए है, विधायक है। ठीक है दोस्तों। विधायक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी जरूरत क्या क्यों पड़ी, इनका चुनाव क्यों होता है। ऐसे क्यों नहीं मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं कोई चला जाता, फिर इनको इनकी जरूरत क्या है भाई। ये लोग अगर जरूरत है तो ये लोग करते क्या है, ये लोग इनका काम क्या होता है, समझ रहे हो ना दोस्तों। ये तो कंफर्म पता चल गया कि मतलब शासन व्यवस्था को चलाने वाले कानूनी रूप से अधिकृत जो लोग शासन व्यवस्था को चलाते हैं, और वो लोग कानूनी रूप से इलेक्ट किए जाते हैं या फिर सिलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन में आ जाते हैं कई सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं, कई सारे डी ग्रुप से मतलब फोर्थ क्लास के भी जो कर्मचारी होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी सरकार के ही अधीन होते हैं, सरकार के ही एक हिस्से होते हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी तो आपने ये समझा कि सरकार है क्या चीज। सरकार एक लोगों का समूह है। सरकार कोई वस्तु नहीं है, सरकार एक लोगों का समूह है जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अधीन रहकर वर्क करता है कभी। और वो वर्क कैसा होता है, वो लोगों के लिए, देश के लोगों के हितों के लिए होता है। ठीक है। ये तो रही सरकार की बात।
आप समझे सरकार। दूसरी बात, आवश्यक क्यों है? देखिए, सरकार के दायरे में रहकर बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे मतलब इंस्पेक्टर्स वगैरह अभी भी कई चीजों में लिप्त पाए जाते हैं या कुछ गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, या किसी से घूस लेते हुए, जिसे हम ब्राइब बोलते हैं, ब्राइब लेते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर समझो कि अगर अंकुश न लगा हो किसी भी चीजों में, किन्हीं चीजों में, तो फिर क्या हो? समझ रहे हैं ना? मान के चलिए अभी जो माहौल में जिस हिसाब से हम लोग फ्रीली रहते हैं, अगर ये सब बाउंडेशन ना हो, मतलब लोगों पे कोई नियम कानून ये सब ना हो, तो सोच सकते हो क्या होगा अपनी सोसाइटी में। ठीक है, दूसरे का घर बचेगा नहीं दोस्तों, उठा ले जाएंगे लोग। अभी भी ऐसे ही होता है, कई बार कई सारे जिन्हें बोलते हैं बाहुबली वगैरह, वो सारे लोग जो नहीं बोलते कि अपने अपने एरिया के दादा भाई, वो सब दूसरों को कब्जा ले जाएंगे, ले जाएंगे, उनका घर कुछ ना बनने बचेगा, मकान वकान। तो देखिए, सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर, मतलब अपने दायर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर रहकर अपने कार्यों को पूरा करना। सरकार में होते कौन लोग हैं? हम ही लोगों में से होते हैं। कुछ लोग इलेक्ट कर लिए जाते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, दो ही लोग बाकी बचे, वो जनता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया। दूसरी बात, देखिए, मेरा सबसे पहले यहाँ पर पहले एक वही था कि ये एमपी एमएलए इनका चुनने का रीजन क्या हुआ। देखिए देखिए, अपने देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा, विश्व में दूसरा नंबर पॉपुलेशन के मामले में, मतलब जनसंख्या के मामले में हम लोग दूसरे स्थान पर आते हैं। समझ लीजिए, लोगों को देखिए, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो दूसरे नंबर पे आते हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबके अलग अलग विचार है, एक घर में तो एक सी राय हो नहीं पाती है। आप समझ रहे हैं ना? सो इतने बड़े देश में, सॉरी दोस्तों, इतने बड़े देश में सारे लोगों के लिए डिसीजन कैसे हानिकारक है, कैसे लाभदायक है, ये तो किसी को ना पता चलेगा मेरे हिसाब से। जब ये नहीं कोई कर पाएगा, मतलब इतने सारे लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो पाए। सो क्या किया गया, इन एमएलए और एमपी जो सांसद और विधायक होते हैं, इन ये लोग हमारे स्थान पर, हमारी तरफ से, एक विधानसभा में जाता है, एक लोकसभा में जाता है, एक मतलब एक संसद में जाता है, एक विधानसभा में जाता है। ये मान लिया जाता है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया वो डिसीजन हम लोगों ने लिया। पहले कार फंक्शन समझने चाहिए, मतलब इनको आगे हम और डिस्क्राइब करेंगे। ये तो देखिए दर्शन सीरीज है, ठीक है, इसमें आपको एंजॉय करना है बस, कि मतलब ये मान लिया जाता है कि ये लोग हमारी तरफ से जो भी, वो भले हमारे लिए हानिकारक हो या लाभदायक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भी डिसीजन लिया संसद में या विधानसभा में, जो भी जो कुछ पारित हुआ, वो मान लिया जाता है कि वो सब हमने लिया है डिसीजन, क्योंकि भाई हम ही ने उनको इलेक्ट करके भेजा है ना, सेलेक्ट तो नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जनता एक साथ सारे डिसीजन नहीं ले सकती है, सभी लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं, बाकी सब लोग अपना अपना काम करें, ये लोग उनकी तरफ से डिसीजन ले लेंगे। ये रही तो इनके चुनने की बात। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आवश्यक क्यों होती है। देखिए, आवश्यक इसलिए होती है, ये सरकार आवश्यक इसलिए है कि वही बात आ जाती है कि मतलब इतने सारे ऑफिसर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, और इसकी कार्यपालिका होती है। ठीक है, इसमें जो है विधायिका होती है, इसमें जो है न्यायपालिका होती है। तीन बॉडीज होती है सरकार की। ठीक है, तीन इसकी बॉडीज होती हैं। ठीक दोस्तों, इसकी बॉडीज होती हैं विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सभी के अपने अपने काम होते हैं। ये सारे लोग ये सारे लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अंदर ही रहकर अपने कार्य करते हैं, और उन सब चीजों के अंदर भी, मतलब वो सब, और सरकार भी किसके अंदर, सरकार में जो लोग होते हैं वो भी अपने दायरे में ही, संविधान के दायरे में ही रहकर कार्य करते हैं। अब सरकार निर्णय कौन कौन से लेती है, मतलब आवश्यक क्यों? मान के चलिए गांव में स्कूल नहीं है कोई,
बच्चे 15 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की। सपोज दैट सरकार नहीं होती तो गांव का आदमी मान के चलो हम चंदे से अगर स्कूल बनवाना चाहे तो कोई कहता हम नहीं देंगे चंदा, क्या करोगे? कोई कहता हम ये नहीं करेंगे तो क्या करोगे? कोई कहता ये जमीन हमारी है, क्या करोगे? सो सरकार की एक जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर कि सरकार स्कूल बनवाए। ठीक है दोस्तों, सरकार जो है स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, देश की सुरक्षा के लिए भर्ती कराए, ठीक है, अध्यापक लाए। ये सारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं सरकार की। बैंक का सही से काम चले, लोगों को रोजगार मिले, गांव में अगर नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवाए, वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती है। ये तो रही है आवश्यक क्यों है सरकार। जैसे जैसे लोगों दोस्तों हम दर्शन सीरीज में आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको पूरी डिटेल मिलेगी सरकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि इसका जो है मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, सो सरकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक दोस्तों, सो सरकार के प्रकार आप जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, सरकार के जो प्रकार हैं उसमें आता है, एक आता है राजतंत्र। कौन सा आता है? राजतंत्र, जिसे मोनार्की कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों राजतंत्र कौन सा होता है? राजतंत्र में कहानी आ जाती है, वो कहानी नहीं होती है राजा रानी की कहानी जो हम अपने बचपन में सुना करते थे। ठीक है दोस्तों, राजतंत्र में राजा ही राज करता है। पूरा जो डिसीजन होगा वो उसी के, फाइनल जो डिसीजन होगा भले वो मंत्री परिषद रखता हो, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो राजा ही होगा। ठीक है, जैसे अपना है यहाँ पे लेते हैं अभी नेपाल। नेपाल में 2008 तक दोस्तों राजतंत्र रहा। क्या रहा? राजतंत्र। आप समझ सकते हैं राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, राजा का जो सन होता है वो ही राजा बनता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था, जैसे अभी भी अरब कंट्रीज है बहुत सारी, ये क्या है, ये राजतंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आप समझ सकते हैं जनता कुछ भी कर रही हो, खा रही हो, पी रही हो, कोई मतलब नहीं है राजतंत्र में, उतना ज्यादा कम मतलब रहता है। फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है, किसको कष्ट देना है, किसको कुर्सी में बिठाना है, किसको सोने से तो सोने के बराबर तोड़ना है, और किसको जो है रोटी के मतलब रोटी भी नहीं देनी है। तो ये सारा आता है राजतंत्र के अंतर्गत। हालांकि अब तो नेपाल में गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है डिक्टेटरशिप। सबसे खतरनाक दोस्तों डिक्टेटरशिप अभी म्यांमार में हुआ है। समझ रहे हैं ना, अभी अभी दोस्तों म्यांमार में हाल ही इसका एग्जाम्पल, मतलब तानाशाही, मतलब तख्ता पलट म्यांमार मिलेगा आपको है। उसके बाद आपको जर्मनी मिलेगा, साउथ कोरिया मिलेगा, ठीक दोस्तों, और आपका जो है सीरिया मिलेगा। सो यहाँ पर जर्मनी जो हिटलर था, दूसरे वर्ल्ड वॉर का रीजन भी हिटलर रहा। इसने क्या किया, इसने जो है इसकी एक इसकी एक टुकड़ी थी जिसका नाम था नाजी, नाजी टुकड़ी। ठीक है दोस्तों, इसने पोलैंड में भेज दिया चढ़ाई करने के लिए। इसने क्या किया, पोलैंड में मतलब आक्रमण कर दिया हिटलर ने। दूसरे दूसरे वर्ल्ड वॉर की मतलब जो बोलते हैं जन्मदाता वो यही है, हिटलर ही है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, इसके चक्कर में ब्रिटेन कूद पड़े बचाने के लिए। सो फिर एक दूसरे के, वो तो बात की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक लाएंगे तो उसमें बताएंगे। आज हमारा टॉपिक है सरकार, सरकार के प्रकार। ठीक है दोस्तों, सो ये बात रही, ये डिक्टेटरशिप की रही, जिससे पाकिस्तान में कई बार हुआ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में भी
कई बार हुआ है। ठीक। तीसरा उत्तर साम्यवादी। ये आपको समझना है कि सरकार विश्व में कितने प्रकार की चल सकती है। हम लोग जो गणतंत्र है, मतलब, ठीक है दोस्तों, हम लोग जो डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र लोकतंत्र गणतंत्रात्मक राज्य में है, हम लोग बहुत अच्छे कंट्री में है। मतलब जितना कष्ट सहा है उतने ही अच्छी कंट्री में है, ये समझ लीजिए। अपना जो कंट्री अभी आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये रिपब्लिक है और ये डेमोक्रेसी। अपना कंट्री रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी दोनों है। ठीक है दोस्तों। सो साम्यवादी में कौन सी है? चाइना की सरकार, चीन की जो सरकार है, चाइना में जो सरकार है वो दोस्तों कैसी है? साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए, आप तानाशाही वाली ये गवर्नमेंट समझ गए, राजतंत्र समझ गए क्या होता है, डिक्टेटरशिप तानाशाही समझ गए, अभी म्यांमार में हुआ है। ठीक है, आंग सान सूकी के साथ में। नेक्स्ट है, अगला है ये कम्युनिस्ट साम्यवादी। साम्यवादी चीन में है दोस्तों, जो अपनी सी जिनपिंग की सरकार है। ठीक है दोस्तों, सी जिनपिंग की सरकार है। अब देखिएगा, यहाँ साम्यवादी में क्या होता है कि यहाँ भी वही होता है, बस सरकार नाम मात्र का इलेक्शन होगा दोस्तों यहाँ पर, बाकी सब कुछ सरकार की सरकार का ही हो। ठीक है दोस्तों। इसमें अगर मान के चलो किसी भी पार्टी मेंबर को लगा कि इसमें प्लेयर का रोल है, ये फुटबॉलर है, बेहतरीन फुटबॉलर है, देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, सो उस बंदे की इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा, उस बंदे का इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा, उसे बस फुटबॉल में, फुटबॉलर के मतलब जो फुटबॉल इंस्टीट्यूट है वहां पे डाल दिया जाएगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है। तभी देखो इतना अच्छा स्कोर भी वो लोग करते होंगे। सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी वहां पे दिखता है। ठीक है दोस्तों। सो ये आप समझे, साम्यवादी सरकार, तानाशाही सरकार, राजतंत्र सरकार। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है ये आती है दोस्तों गणतंत्र। नेक्स्ट कौन सी आती है? ये आती है दोस्तों गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। अब देखिए, उनमें सरकार कोई जनता नहीं चुनती, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। रिपब्लिक में क्या होता है, गणतंत्र में क्या होता है कि देश का प्रमुख, ठीक है दोस्तों, देश का प्रमुख चुना जाता है, देश का प्रमुख चुना जाता है। अब देश का प्रमुख चुना जाता है, अपने यहाँ देश के प्रमुख कौन चुने जाते हैं? राष्ट्रपति। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं ना, तो है राष्ट्रपति। लेकिन हम लोग तो गणतंत्र भी हैं, हम लोग तो गणतंत्र भी है। इस समय का जो एग्जाम्पल लेंगे आप, वो इस समय नेपाल है, वर्तमान में गणतंत्र का है नेपाल। गणतंत्र में है वर्तमान का नेपाल। लेकिन लोकतंत्र में पार्टी का प्रमुख चुना जाता है। पार्टी का प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री। और अपने यहाँ पे कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। सो मतलब कि प्रधानमंत्री कुछ भी करते रहे, किसी भी देश के साथ हस्ताक्षर कर रहे, कोई भी संधि कर रहे, जब तक कि राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाएंगे, इनके साइन की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। ये भले है कि देखने में है ये, मतलब सारे कार्य काज एक्टिविटी सब कुछ इन्हीं के थ्रू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी साइन की बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। सो डेमोक्रेसी कौन सा होता है? अपने यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है। अच्छा देखिएगा, जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड, अभी हम बात करें इंग्लैंड की। इंग्लैंड में क्या है दोस्तों, वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है, मतलब प्रधानमंत्री भी होता है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री भी होता है। और वहां पर रानी, राजा भी होते हैं, रानी भी होती है, ठीक है, क्वीन भी होती है। सो दोस्तों क्या है, वहां का क्या है कि जो उनका राज्य है
लोकतंत्रात्मक राजतंत्र राज्य है। उनका उनका कैसा राज्य है? लोकतंत्रात्मक राजतंत्र राज्य है। और अपना कैसा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सो आज ये आपको समझ में आया होगा कि मतलब सरकार के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की सरकार विश्व में काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। अगर कहीं सुनने को आ जाए आपको कि राजतंत्र वहां पे है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसे म्यांमार के बारे में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन तीनों में सबसे खास बात ये है, इन तीनों में कि पिसती दोस्तों जनता ही है। इन तीनों सरकार में पीसी सिर्फ जनता ही जाती है, ये चीज याद रखना। जनता की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचती है, क्योंकि जनता के हाथ में कुछ होते नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग इलेक्शन डालते हैं, मतलब चुनते हैं, ठीक है, पार्टी को तो चुनते हैं, 5 साल में बदल देते हैं। रिपब्लिक में, गणतंत्र में, उसमें भी हम चुनते हैं देश का प्रमुख, उसमें भी हम बदल देते हैं। मतलब हम लोग नहीं डायरेक्ट चुन पाते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज हैं जैसे नेपाल वगैरह, वहां पे लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। सो ये हुआ दोस्तों। इसके आगे का जो भी स्टोरी है वो नेक्स्ट टॉपिक में होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। सो आपको बताना है दोस्तों ये हमारी क्लास कैसी लगी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।